युद्ध स्थल में प्रहस्त मारा गया। यह सुनते ही वह क्रोध से तमतमा उठा, किंतु थोड़ी ही देर में उसका चित्त उसके लिए शोक से व्याकुल हो गया। अतः वह राक्षस सेना के मुख्य अधिकारियों से बोला, शत्रुओं को नगण्य समझकर उनकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। मैं जिन्हें बहुत छोटा समझता था, उन्हीं शत्रुओं ने मेरे उस सेनापति को सेवकों और हाथियों सहित मार गिराया, जो इंद्र की सेना का भी संहार करने में समर्थ था। अब मैं शत्रुओं के संहार और अपनी विजय के लिए बिना कोई विचार किए स्वयं ही उस अद्भुत युद्ध के मुहाने पर जाऊंगा। जैसे प्रज्वलित अग्नि वन को जला देती है, उसी तरह आज अपने बाण समूहों से वानरों की सेना तथा लक्ष्मण सहित श्री राम को मैं भस्म कर डालूंगा। आज वानरों के रक्त से मैं इस पृथ्वी को तृप्त करूंगा। ऐसा कहकर वह देवराज का शत्रु रावण अग्नि के समान प्रकाशमान रथ पर सवार हुआ। उसके रथ में उत्तम घोड़ों के समूह जुटे हुए थे। उसके प्रस्थान करते समय शंख, भेरी और पनव आदि बाजे बजने लगे। योद्धा लोग ताल ठोकने, गरजने और सिहनाद करने लगे। वंदी जन पवित्र स्तुतियों द्वारा राक्षस राज शिरोमणि रावण की भली भांति समाराधना करने लगे। इस प्रकार उसने यात्रा की। महातेजस्वी रावण ने लंकापुरी से सहसा निकलकर महासागर और मेघों के समान गर्जना करने वाली उस भयंकर वानर सेना को देखा, जो हाथों में पर्वत शिखर एवं वृक्ष लिए युद्ध के लिए तैयार थी। उस अत्यंत प्रचंड राक्षस सेना को देखकर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से पूछा, जो नाना प्रकार की ध्वजा पताकाओं और छत्रों से सुशोभित, खड़ग और शूल आदि अस्त्र शस्त्रों से संपन्न, अजेय निडर योद्धाओं से सेवित और महेंद्र पर्वत जैसे विशालकाय हाथियों से भरी हुई है, ऐसी यह सेना किसकी है? विभीषण श्री राम की उपरयुक्त बात सुनकर राक्षस शिरोमणियों के बल एवं सैनिक शक्ति का परिचय देते हुए उनसे बोले, राजन, यह जो महामनस्वी वीर हाथी की पीठ पर बैठा है, जो अपने भार से हाथी के मस्तक में कंपन उत्पन्न करता हुआ इधर आ रहा है, इसे आप अकंपन समझे। यह अकंपन हनुमान जी द्वारा मारे गए अकंपन से भिन्न है, इसलिए एक जैसा नाम सुनकर आप कंफ्यूज ना हो। वे आगे कहते हैं, वह जो रथ पर चढ़ा हुआ है, जिसकी ध्वजा पर सिंह का चिन्ह है, जो इंद्र धनुष के समान कांतिमान धनुष हिलाता हुआ आ रहा है, उसका नाम इंद्रजीत है। वह वरदान के प्रभाव से बड़ा प्रबल हो गया है। यह जो विंध्याचल, अस्ताचल और महेंद्रगिरी के समान विशालकाय, अतिरथी एवं अतिशय वीर धनुष लिए रथ पर बैठा है, इसका नाम अतिकाय है। इसकी काया बहुत बड़ी है। दोस्तों, विभीषण श्री राम से आगे कहते हैं, जिसकी आवाज घंटा की ध्वनि से भी उत्कृष्ट है, ऐसे क्रूर स्वभाव वाले गजराज पर आरूढ़ होकर जो जोर जोर से गर्जना कर रहा है, वह महामनस्वी वीर महोदर नाम से प्रसिद्ध है, जो घोड़ों पर चढ़कर चमकीले भालों को हाथ में लिए इधर आ रहा है, इसका नाम पिशाच है। यह वज्र के समान वेगशाली योद्धा है, जो तीखे त्रिशूल को हाथ में लिए चंद्रमा के समान श्वेत कांति वाले सांड पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ रहा है। यह यशस्वी वीर त्रिशिरा है। यह त्रिशिरा जन स्थान में मारे गए त्रिशिरा से भिन्न है। यह रावण का पुत्र है और वह भाई था, इसलिए कंफ्यूज ना हो। जिसका रूप मेघ के समान काला है, जिसकी छाती चौड़ी और सुंदर है, जिसकी ध्वजा पर नागराज वासुकी का चिन्ह बना हुआ है, वह कुंभ नामक योद्धा है, जो सुवर्ण परीग को हाथ में लेकर राक्षस सेना की ध्वजा के समान आ रहा है, उसका नाम निकुंभ है। उसका पराक्रम घोर एवं अद्भुत है। यह जो प्रज्वलित अग्नि के समान दैदीप्यमान रथ पर आरूढ़ हो अतिशय शोभा पा रहा है, वह ऊंचे कद वाला योद्धा नरांतक है। यह नरांतक रावण का पुत्र है। यह जो अनेक प्रकार के भयंकर रूप वाले भूतों से घिरा हुआ है, जो देवताओं का भी दर्प दलन करने वाला है, तथा जिसके ऊपर पूर्ण चंद्रमा के समान श्वेत एवं पतली कमानी वाला सुंदर छत्र शोभा पाता है, वही यह राक्षस राज महामना रावण है, जो भूतों से घिरे हुए रुद्रदेव के समान सुशोभित होता है। देखिए, यह राक्षस राज साक्षात सूर्य के समान प्रकाशित हो रहा है। तब शत्रु दमन श्री राम ने विभीषण को इस प्रकार उत्तर दिया, राक्षस राज रावण का तेज तो बहुत ही बढ़ा चढ़ा और दैदीप्यमान है। रावण अपनी प्रभा से सूर्य की ही भांति ऐसी शोभा पा रहा है कि इसकी ओर देखना
कठिन हो रहा है। तेजोमंडल से व्याप्त होने के कारण इसका रूप मुझे स्पष्ट नहीं दिखाई देता। इस राक्षस राज का शरीर जैसा सुशोभित हो रहा है, ऐसा तो देवता और दानव वीरों का भी नहीं होगा। इस महाकाय राक्षस के सभी योद्धा पर्वतों के समान विशाल हैं और सब के सब चमकीले अस्त्र शस्त्र लिए हुए हैं। उन राक्षसों से घिरा हुआ यह राक्षस राज रावण देहधारी भूतों से घिरे हुए यमराज के समान जान पड़ता है। सौभाग्य की बात है कि यह पापात्मा मेरी आंखों के सामने आ गया। सीता हरण के कारण मेरे मन में जो क्रोध संचित हुआ है, उसे आज इसके ऊपर छोड़ूंगा। ऐसा कहकर बल विक्रमशाली श्री राम धनुष लेकर उत्तम बाण निकालकर युद्ध के लिए डट गए। इस कार्य में लक्ष्मण जी ने भी उनका साथ दिया। तदनंतर महामना राक्षस राज रावण ने अपने साथ आए हुए उन महाबली राक्षसों से कहा, तुम लोग निर्भय और सुप्रसन्न होकर नगर के द्वारों तथा राजमार्ग के मकानों की देवड़ियों पर खड़े हो जाओ, क्योंकि वानर लोग मेरे साथ तुम सबको यहाँ आया देख इसे अपने लिए अच्छा मौका समझकर सहसा एकत्र हो मेरी सोनी नगरी में, जिसके भीतर प्रवेश होना दूसरों के लिए बहुत कठिन है, घुस जाएंगे और इसे मत कर चौपट कर डालेंगे। इस प्रकार जब अपने मंत्रियों को विदा कर दिया और वे राक्षस उसकी आज्ञा के अनुसार उन स्थानों पर चले गए, तब जैसे महामत्स्य यानी तिमिंगल पूरे महासागर को विशुद्ध कर देता है, उसी प्रकार रावण समुद्र जैसी वानर सेना को विदीर्ण करने लगा। राक्षस राज रावण को युद्ध स्थल में सहसा आया देख वानरराज सुग्रीव ने एक बड़ा भारी पर्वत शिखर उखाड़ लिया और उसे लेकर उस निशाचर राज रावण पर दे मारा। उस शिखर को अपने ऊपर आता देख रावण ने सहसा स्वर्णमय पंख वाले बहुत से बाण मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर डाले। वह महान शैल श्रृंग जब विदीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, तब रावण ने महान सर्प और यमराज के समान एक भयंकर बाण का संधान किया। उस बाण का वेग वायु के समान था। उस बाण को रावण ने रुष्ट होकर सुग्रीव के वध के लिए चलाया। रावण के हाथों से छूटे हुए उस सायक ने सुग्रीव के पास पहुंचकर उसी तरह वेग पूर्वक उन्हें घायल कर दिया, जैसे स्वामी कार्तिकेय की चलाई हुई भयानक शक्ति ने क्रौंच पर्वत को विदीर्ण कर डाला था। उस बाण की चोट से वीर सुग्रीव अचेत हो गए और आर्तनाद करते हुए पृथ्वी पर गिर पड़े। सुग्रीव को गिरा देख उस युद्ध स्थल में आए हुए सब राक्षस बड़े हर्ष के साथ सिंहनाद करने लगे। तब गवाक्ष, सुषेण, ऋषभ, ज्योतिर्मुख और नल ये विशालकाय वानर पर्वत शिखरों को उखाड़कर राक्षस राज रावण पर टूट पड़े, परंतु निशाचरों के राजा रावण ने सैकड़ों तीखे बाण छोड़कर उन सब के प्रहारों को व्यर्थ कर दिया और उन वानरेश्वरों को भी सोने के विचित्र पंख वाले बाण समूहों द्वारा शत विशत कर दिया। रावण के बाणों से घायल हो वे भीमकाय वानरेंद्र गण धरती पर गिर पड़े। फिर तो रावण ने अपने बाण समूहों द्वारा उस भयंकर वानर सेना को आच्छादित कर दिया। रावण के बाणों से पीड़ित और डरे हुए वीर वानर उसकी मार खा खाकर जोर से चित्कार करते हुए धराशाही होने लगे। रावण के सायकों से पीड़ित हो बहुत से वानर शरणागत वत्सल भगवान श्री राम की शरण में गए। तब धनुर्धर महात्मा श्री राम सहसा धनुष लेकर आगे बढ़े। उसी समय लक्ष्मण जी ने उनके सामने आकर हाथ जोड़ उनसे यह यथार्थ वचन कहे, आर्य, इस दुरात्मा का वध करने के लिए तो मैं ही पर्याप्त हूँ। प्रभु, आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं इसका नाश करूंगा। लक्ष्मण जी की बात सुनकर सत्य पराक्रमी श्री राम ने कहा, अच्छा लक्ष्मण, जाओ, किंतु संग्राम में विजय पाने के लिए पूर्ण प्रयत्नशील रहना, क्योंकि रावण महान बल विक्रम से संपन्न है। यह युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाता है। रावण यदि अधिक कुपित होकर युद्ध करने लगे तो तीनों लोगों के लिए इसके वेग को सहन करना कठिन हो जाएगा। तुम युद्ध में रावण के छिद्र देखना, उसकी कमजोरियों से लाभ उठाना और अपने छिद्रों पर भी दृष्टि रखना, कहीं शत्रु उनसे लाभ ना उठाने पाए। एकाग्र चित्त हो पूरी सावधानी के साथ अपनी दृष्टि और धनुष से भी आत्मरक्षा करना। श्री रघुनाथ जी की यह बात सुनकर लक्ष्मण जी उनके हृदय से लग गए और श्री राम का पूजन एवं अभिवादन करके वे युद्ध के लिए चल दिए। उन्होंने देखा रावण की भुजाएं हाथी के सुंड दंड के समान है। उसने बड़ा भयंकर एवं दीप्तिमान धनुष उठा रखा है और बाण समूहों की वर्षा करके
वानरों को ढकता तथा उनके शरीरों को छिन्न भिन्न किए डालता है। दोस्तों, रावण को इस प्रकार पराक्रम करते देख महातेजस्वी पवन पुत्र हनुमान जी उसके बाण समूह का निवारण करते हुए उसकी ओर दौड़े। उसके रथ के पास पहुंचकर अपना दायां हाथ उठा बुद्धिमान हनुमान जी ने रावण को भयभीत करते हुए कहा, निशाचर, तुमने देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों से न मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया है, परंतु वानरों से तो तुम्हें भय है ही। देखो, 5 उंगलियों से युक्त यह मेरा दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करता है उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। हनुमान जी का यह वचन सुनकर रावण के नेत्र क्रोध से लाल हो उठे और उसने रोष पूर्वक कहा, वानर, तुम निशंक होकर शीघ्र मेरे ऊपर प्रहार करो और सुस्थिर यश प्राप्त कर लो। तुम में कितना पराक्रम है यह जान लेने पर ही मैं तुम्हारा नाश करूंगा। रावण की बात सुनकर पवन पुत्र हनुमान जी बोले, मैंने तो पहले ही तुम्हारे पुत्र अक्ष को मार डाला है, इस बात को याद तो करो। उनके इतना कहते ही बल विक्रम संपन्न राक्षस राज रावण ने उन पवन कुमार की छाती में एक तमाचा जड़ दिया। उस थप्पड़ की चोट से हनुमान जी बारंबार इधर उधर चक्कर काटने लगे, परंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे, अतः 2 ही घड़ी में अपने को सुस्थिर करके खड़े हो गए। फिर उन्होंने भी अत्यंत कुपित होकर उस देवद्रोही को थप्पड़ से ही मारा। उन महात्मा वानर के थप्पड़ की मार खाकर दशमुख रावण उसी तरह कांप उठा जैसे भूकंप आने पर पर्वत हिलने लगता है। संग्राम भूमि में रावण को थप्पड़ खाते देख ऋषि, वानर, सिद्ध, देवता और असुर सभी हर्ष ध्वनि करने लगे। तदनंतर महातेजस्वी रावण ने संभल कर कहा, बहुत अच्छे वानर, तुम पराक्रमी दृष्टि से मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। रावण के ऐसा कहने पर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, रावण, तू अब भी जीवित है, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। दुर्बुद्धे, अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो। बढ़ बढ़कर बातें क्यों बना रहे हो? तुम्हारे प्रहार के पश्चात जब मेरा मुक्का पड़ेगा तब वह तुम्हें तत्काल यमलोक पहुंचा देगा। हनुमान जी की इस बात से रावण का क्रोध प्रज्वलित हो उठा, उसकी आंखें लाल हो गईं। उस पराक्रमी राक्षस ने बड़े यत्न से दाहिना मुक्का तानकर हनुमान जी की छाती में वेग पूर्वक प्रहार किया। छाती में चोट लगने पर हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। महाबली हनुमान जी को उस समय विह्वल देख रावण रथ के द्वारा शीघ्र ही नील पर जा चढ़ा। दशग्रीव ने शत्रुओं के मर्म को विदीर्ण करने वाले सर्पतुल्य भयंकर बाणों द्वारा वानर सेनापति नील को संताप देना आरंभ किया। उसके बाण समूहों से पीड़ित हुए वानर सेनापति नील ने उस राक्षस राज पर एक ही हाथ से पर्वत का एक शिखर उठाकर चलाया। इतने ही में हनुमान जी भी संभल गए और पुनः युद्ध की इच्छा से रावण की ओर देखने लगे। उस समय राक्षस राज रावण नील के साथ उलझा हुआ था। हनुमान जी ने उससे रोष पूर्वक कहा, ओ निशाचर, इस समय तुम दूसरे के साथ युद्ध कर रहे हो, अतः अब तुम पर धावा करना मेरे लिए उचित न होगा। उधर महातेजस्वी रावण ने नील के चलाए हुए पर्वत शिखर पर तीखे अग्रभाग वाले 7 बाण मारे, जिससे वह टूट फूट कर पृथ्वी पर बिखर गया। उस पर्वत शिखर को बिखरा हुआ देख वानर सेनापति नील प्रलय काल की अग्नि के समान क्रोध से प्रज्वलित हो उठे। उन्होंने युद्ध स्थल में नाना प्रकार के वृक्षों को उखाड़ उखाड़ कर रावण पर चलाना आरंभ किया। रावण ने उन सब वृक्षों को सामने आने पर काट गिराया और अग्निपुत्र नील पर बाणों की भयानक वर्षा की। तब वे छोटा सा रूप बनाकर रावण की ध्वजा के शिखर पर चढ़ गए। अपनी ध्वजा के ऊपर बैठे हुए अग्निपुत्र नील को देखकर रावण क्रोध से जल उठा और उधर नील जोर जोर से गर्जना करने लगा। नील को कभी रावण की ध्वजा पर, कभी धनुष पर और कभी मुकुट पर बैठा देख श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान जी को भी बड़ा विस्मय हुआ। वानर नील की वह फुर्ती देखकर महातेजस्वी रावण को भी बड़ा आश्चर्य हुआ। नील की फुर्ती से रावण को घबराया हुआ देख हर्ष का अवसर पाकर सब वानर बड़ी प्रसन्नता के साथ किलकारियां भरने लगे। उस समय वानरों के हर्षनाद से रावण को बड़ा क्रोध हुआ, साथ ही हृदय में घबराहट छा गई थी, इसलिए वह कर्तव्य का कुछ निश्चय नहीं कर सका। तदनंतर निशाचर रावण ने आग्नेयास्त्र से अभिमंत्रित बाण हाथ में लेकर ध्वज के अग्रभाग पर बैठे हुए नील को देखा। देखकर राक्षसराज रावण ने उससे कहा, वानर, तुम उच्च कोटि की माया के साथ ही अपने भीतर बड़ी फुर्ती भी रखते हो। यद्यपि तुम अपने पराक्रम के योग्य ही भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म कर रहे हो,
तथापि मेरा छोड़ा हुआ दिव्यास्त्र प्रेरित बाण जीवन रक्षा की चेष्टा करने पर भी तुम्हें प्राणहीन कर देगा। ऐसा कहकर रावण ने आग्नेयास्त्र युक्त बाण का संधान करके उसके द्वारा सेनापति नील को मारा। उसके धनुष से छूटे हुए उस बाण ने नील की छाती पर गहरी चोट की। वे उसकी आंच से जलते हुए सहसा पृथ्वी पर गिर पड़े। यद्यपि नील ने पृथ्वी पर घुटने टेक दिए, तथापि पिता अग्निदेव के महात्म्य से और अपने तेज के प्रभाव से उनके प्राण नहीं निकले। वानर नील को अचेत हुआ देख रणोत्सुक रावण ने मेघ की गर्जना के समान गंभीर ध्वनि करने वाले रथ के द्वारा सुमित्रा कुमार लक्ष्मण पर धावा किया। दोस्तों, युद्ध भूमि में सारी वानर सेना को आगे बढ़ने से रोककर वह लक्ष्मण जी के पास पहुंच गया और प्रज्वलित अग्नि के समान सामने खड़ा हो प्रतापी राक्षस राज रावण अपने धनुष की टंकार करने लगा। उस समय अपने अनुपम धनुष को खींचते हुए रावण से उदार शक्तिशाली लक्ष्मण जी ने कहा, निशाचर राज, समझ लो मैं आ गया, अतः अब तुम्हें वानरों के साथ युद्ध नहीं करना चाहिए। लक्ष्मण जी की यह बात गंभीर ध्वनि से युक्त थी। उसे सुनकर युद्ध के लिए उपस्थित हुए लक्ष्मण जी के निकट जा राक्षसों के राजा रावण ने रोष पूर्वक कहा, रघुवंशी राजकुमार, सौभाग्य की बात है कि तुम मेरी आंखों के सामने आ गए। तुम्हारा शीघ्र ही अंत होने वाला है, इसलिए तुम्हारी बुद्धि विपरीत हो गई है। अब तुम मेरे बाण समूहों से पीड़ित हो इसी क्षण यमलोक की यात्रा करोगे। लक्ष्मण जी को उसकी बात सुनकर कोई विस्मय नहीं हुआ। उस समय लक्ष्मण जी ने उससे कहा, राजन, महान प्रभावशाली पुरुष तुम्हारी तरह केवल गर्जना नहीं करते, कुछ पराक्रम करके दिखाते हैं। पापाचारियों में अग्रगण्य रावण, तुम तो झूठी ही डींग हाँकते हो। राक्षस राज, तुमने सूने घर से जो चोरी चोरी एक असहाय नारी का अपहरण किया, इसी से मैं तुम्हारे बल, वीर्य, प्रताप और पराक्रम को अच्छी तरह जानता हूँ। इसीलिए हाथ में धनुष बाण लेकर सामने खड़ा हूँ। आओ युद्ध करो, व्यर्थ बातें बनाने से क्या होगा। उनके ऐसा कहने पर कुपित हुए राक्षस राज ने उन पर सुंदर पंखों वाले 7 बाण छोड़े, परंतु लक्ष्मण जी ने सोने के बने हुए विचित्र पंखों से सुशोभित और तेज धार वाले बाणों से उन सबको काट डाला। अपने समस्त बाणों को सहसा खंडित हुआ देख लंकापति रावण क्रोध के वशीभूत हो गया और उसने दूसरे तीखे बाण छोड़े, परंतु श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण जी इससे विचलित नहीं हुए। उन्होंने अपने धनुष से बाणों की भयंकर वर्षा की और शुर, अर्धचंद्र, उत्तम करणी तथा भल्ल जाति के बाणों द्वारा रावण के छोड़े हुए उन सब बाणों को काट डाला। उन सभी बाण समूहों को निष्फल हुआ देख राक्षस राज रावण लक्ष्मण जी की फुर्ती से आश्चर्यचकित रह गया और उन पर पुनः तीखे बाण छोड़ने लगा। देवराज इंद्र के समान पराक्रमी लक्ष्मण जी ने भी रावण के वध के लिए वज्र के समान भयानक वेग और तीखी धार वाले पैने बाणों को, जो अग्नि के समान प्रकाशित हो रहे थे, धनुष पर रखा, परंतु राक्षस राज ने उन सभी तीखे बाणों को काट डाला और ब्रह्मा जी के दिए हुए काल अग्नि के समान तेजस्वी बाण से लक्ष्मण जी के ललाट पर चोट की। रावण के उस बाण से पीड़ित हो लक्ष्मण जी विचलित हो उठे। उन्होंने हाथ में जो धनुष ले रखा था उसकी मुट्ठी ढीली पड़ गई। फिर उन्होंने बड़े कष्ट से होश संभाला और देवद्रोही रावण के धनुष को काट दिया। धनुष कट जाने पर रावण को लक्ष्मण जी ने 3 बाण मारे जो बहुत ही तीखे थे। उन बाणों से पीड़ित हो राजा रावण व्याकुल हो गया और बड़ी कठिनाई से वह फिर सचेत हो सका। जब धनुष कट गया और बाणों की गहरी चोट खानी पड़ी, तब रावण का सारा शरीर मेदे और रक्त से भीग गया। उस अवस्था में उस देवद्रोही राक्षस ने युद्ध स्थल में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति उठा ली। वह शक्ति धूम युक्त अग्नि के समान दिखाई देती थी। रावण ने वह जलती हुई शक्ति बड़े वेग से सुमित्रा कुमार पर चलाई। अपनी ओर आती हुई उस शक्ति पर लक्ष्मण जी ने अग्नि तुल्य तेजस्वी बहुत से बाणों का प्रहार किया, तथापि वह शक्ति दशरथ कुमार लक्ष्मण जी के विशाल वक्ष स्थल में घुस गई। रघुकुल के प्रधान वीर लक्ष्मण जी यद्यपि बड़े शक्तिशाली थे, तथापि उस शक्ति से आहत हो पृथ्वी पर गिर पड़े और जलने से लगे। उन्हें विवल हुआ देख राजा रावण सहसा उनके पास आ पहुंचा और उनको वेग पूर्वक अपनी दोनों भुजाओं से उठाने लगा। जिस रावण में देवताओं सहित हिमालय, मंदराचल, मेरुगिरी अथवा तीनों लोकों को भुजाओं द्वारा उठा लेने की शक्ति थी,
वही भरत जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाने में समर्थ न हो सका। ब्रह्मा जी की शक्ति से छाती में चोट खाने पर भी लक्ष्मण जी ने भगवान विष्णु के अचिंत्य अंश रूप से अपना चिंतन किया। अतः देव शत्रु रावण लक्ष्मण जी को अपनी दोनों भुजाओं में दबाकर हिलाने में भी समर्थ न हो सका। इसी समय क्रोध में भरे हुए वायुपुत्र हनुमान जी रावण की ओर दौड़े और अपने वज्र सरीखे मुक्के से रावण की छाती में मारा। उस मुक्के की मार से राक्षस राज रावण ने धरती पर घुटने टेक दिए और कांपने लगा और अंततोगत्वा गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से बहुत सा रक्त गिरने लगा और वह चक्कर काटता हुआ रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट होकर जा बैठा। वह मूर्छित होकर अपनी सुध बुध खो बैठा। वहां भी वह स्थिर न रह सका, तड़पता और छटपटाता रहा। समरांगन में भयंकर पराक्रमी रावण को अचेत हुआ देख ऋषि, देवता, असुर और वानर हर्षनाद करने लगे। इसके पश्चात तेजस्वी हनुमान जी रावण पीड़ित लक्ष्मण जी को दोनों हाथों से उठाकर श्री रघुनाथ जी के निकट ले आए। हनुमान जी के सौहार्द और उत्कट भक्ति भाव के कारण लक्ष्मण जी उनके लिए हल्के हो गए। शत्रुओं के लिए तो वे अब भी अकंपनीय थे, वे उन्हें हिला नहीं सकते थे। युद्ध में पराजित हुए लक्ष्मण जी को छोड़कर वह शक्ति पुनः रावण के रथ पर लौट आई। थोड़ी देर में होश में आने पर महातेजस्वी रावण ने फिर विशाल धनुष उठाया और पैने बाण हाथ में लिए। लक्ष्मण जी भी भगवान विष्णु के अचिंतनीय अंश रूप से अपना चिंतन करके स्वस्थ और निरोग हो गए। वानरों की विशाल वाहिनी के बड़े बड़े वीर मार गिराए गए। यह देखकर रणभूमि में रघुनाथ जी ने रावण पर धावा किया। उस समय हनुमान जी ने उनके पास आकर कहा, प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। पवन कुमार की कही हुई यह बात सुनकर श्री रघुनाथ जी सहसा उन महाकपि हनुमान जी की पीठ पर चढ़ गए। दोस्तों, भगवान श्री राम ने रणभूमि में रावण को रथ पर बैठा देखा, फिर अपने धनुष की तीव्र टंकार की, जो वज्र की गड़गड़ाहट से भी अधिक कठोर थी। इसके बाद भगवान श्री राम रावण से गंभीर वाणी में बोले, राक्षसों में बाघ बने हुए रावण, तूने आज अपनी शक्ति के द्वारा युद्ध में जिन लक्ष्मण को आहत किया और जो उस शक्ति की चोट से मूर्छित हो गए थे, उन्हीं के उस तिरस्कार का बदला लेने के लिए मैं युद्ध भूमि में उपस्थित हुआ हूँ। रावण, तेरे सामने खड़े हुए इस रघुवंशी राजकुमार ने ही अपने बाणों द्वारा जन स्थान निवासी उन 14,000 राक्षसों का संहार कर डाला था, जो अद्भुत और दर्शनीय योद्धा थे। भगवान श्री राम की यह बात सुनकर रावण महान रोष से भर गया। उसे पहले वैर का स्मरण हो आया और उसने अपने बाणों द्वारा भगवान श्री राम का वाहन बने हनुमान जी को अत्यंत घायल कर दिया। यह देखकर भगवान श्री राम क्रोध के वशीभूत हो गए। फिर तो भगवान श्री राम ने आक्रमण करके पहिए, घोड़े, ध्वजा, छत्र, पताका, सारथी सहित रावण के रथ को अपने पैने बाणों से काट डाला। फिर भगवान श्री राम ने बाण से रावण की विशाल छाती में वेग पूर्वक आघात किया। जो रावण वज्र के आघात से भी कभी विचलित नहीं हुआ था, वही वीर उस समय श्री राम के बाणों से घायल हो कंपित हो उठा और उसके हाथ से धनुष छूटकर गिर पड़ा। रावण को व्याकुल देख भगवान श्री राम ने एक अर्ध चंद्राकार बाण के द्वारा रावण के मुकुट को काट डाला। उस समय धनुष न होने से रावण विषहीन सर्प के समान अपना प्रभाव खो बैठा था तथा मुकुट कट जाने से वह श्रीहीन दिखाई देता था। उस अवस्था में भगवान श्री राम ने रावण से कहा, रावण, तुमने आज बड़ा भयंकर कर्म किया है। मेरी सेना के प्रधान वीरों को मार डाला है। इतने पर भी तुझे थका हुआ समझकर मैं बाणों के द्वारा तुझे मौत के अधीन नहीं कर रहा हूँ। निशाचर राज, मैं जानता हूँ तू युद्ध से पीड़ित है, इसलिए आज्ञा देता हूँ, जा लंका में प्रवेश करके कुछ देर विश्राम कर ले, फिर रथ और धनुष के साथ निकलना। उस समय तू फिर मेरा बल देखना। भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर रावण सहसा लंका में घुस गया। उसका हर्ष और अभिमान मिट्टी में मिल चुका था। रावण जब युद्ध स्थल से भाग गया, तब उसके पराभव का विचार करके देवता, असुर, भूत, देशाएं, समुद्र, ऋषिगण, नाग तथा भूचर और जलचर प्राणी भी बहुत प्रसन्न हुए। रावण के चले जाने पर लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम ने उस महायुद्ध के मुहाने पर वानरों के शरीर से बाण निकाले।
भगवान श्री राम के बाणों और भय से पीड़ित हो रावण जब लंकापुरी में पहुंचा तब उसका अभिमान चूर चूर हो गया था। उसकी सारी इंद्रियां व्यथा से व्याकुल थीं। अपने सिंहासन पर बैठकर राक्षसों की ओर देखता हुआ रावण उस समय इस प्रकार कहने लगा, मैंने जो बहुत बड़ी तपस्या की थी वह सब अवश्य ही व्यर्थ हो गई, क्योंकि आज मुझ रावण को एक मनुष्य ने परास्त कर दिया। ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि तुम्हें मनुष्यों से भय प्राप्त होगा, इस बात को अच्छी तरह जान लो। उनका कहा हुआ यह घोर वचन इस समय सफल होकर मेरे समक्ष उपस्थित हुआ है। मैंने तो देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और सर्पों से ही अवध्य होने का वर मांगा था, मनुष्यों से अभय होने की वर याचना नहीं की थी। पूर्व काल में इक्ष्वाकु वंशी राजा अनरण्य ने मुझे शाप देते हुए कहा था कि राक्षसाधम दुर्मते, मेरे ही वंश में एक ऐसा श्रेष्ठ पुरुष उत्पन्न होगा जो तुझे पुत्र, मंत्री, सेना, अश्व और सारथी के सहित सम्रांगन में मार डालेगा। मालूम होता है कि अनरण्य ने जिसकी ओर संकेत किया था यह दशरथ कुमार राम वही पुरुष है। इसके सिवा पूर्व काल में वेदवती ने भी शाप दिया था, क्योंकि मैंने उसके साथ बलात्कार किया था। जान पड़ता है वही वेदवती यह महाभागा जनक नंदनी सीता होकर प्रकट हुई है। एक बार जब मैंने कैलाश पर्वत को अपने हाथों से उठाया था तब उमा ने भयभीत होकर मुझे ये शाप दिया था कि जा, तेरी मृत्यु स्त्री के कारण ही होगी। जब मैं नंदीश्वर के वानर रूपी मूर्ति को देखकर हंस पड़ा था तब नंदीश्वर ने रोष में भरकर मुझे शाप देते हुए कहा था कि मेरे समान रूप और पराक्रम वाले ही तेरे कुल का नाश करेंगे। इसी तरह रंभा के निमित्त से नल कुबर ने और वरुण कन्या पुंजिका स्थला के निमित्त से ब्रह्मा जी ने शाप दिया था कि अनिच्छा से किसी स्त्री के साथ संभोग करने पर तेरी मृत्यु हो जाएगी। इन सभी ने जैसा जैसा कहा था वैसा ही परिणाम मुझे प्राप्त हुआ है। सच है, ऋषियों की बात कभी झूठी नहीं होती। ये शाप ही मुझ पर भय अथवा संकट लाने में कारण हुए हैं। इस बात को जानकर अब तुम लोग आए हुए संकट को टालने का प्रयत्न करो। प्रहस्त मारा गया और मैं भी सम्रांगन में परास्त हो गया। ऐसा जानकर रावण ने राक्षसों की सेना को आदेश दिया कि तुम लोग नगर के दरवाजे पर रहकर उनकी रक्षा के लिए यत्न करो, परकोटों पर भी चढ़ जाओ। साथ ही जो देवताओं और दानवों का दर्प दलन करने वाला है तथा ब्रह्मा जी के शाप से प्राप्त हुई निद्रा जिसे सदा अभिभूत किए रहती है, उस कुंभकर्ण को जगाया जाए। दोस्तों, अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो कृपया कर उन्हें शेयर जरूर करें।